नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने के लिए तय की 31 जुलाई की समय सीमा। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्यों को कई निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में कई प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। झारखंड के लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय का निधन। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। और राज्य में मानसून मेहरबान। जून महीने में सामान्य से 49% ज्यादा हुई बारिश। 178.6 मिलीमीटर के मुकाबले 265.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज। अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड से रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-23978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए 31 जुलाई की समय सीमा तय की है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में राशन लेने की सुविधा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लाभ और कल्याण के लिए कई अन्य आदेश भी दिए हैं। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया है कि वे प्रवासी श्रमिकों के लिए सूखा राशन प्रदान करें और महामारी जारी रहने तक सामुदायिक रसोई जारी रखें। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों से दोबारा बुरी तरह प्रभावित हुए प्रवासी कामगारों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकदी हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्य हित में कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने की संभावना है। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े करीब 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की उम्मीद है। राज्य में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में केवल 90 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 115 संक्रमितों ने महामारी को मात दी है। राज्य में अब तक 3,45,430 संक्रमितों की पहचान हुई है। इनमें 3,39,314 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब केवल 1,005 रह गई है। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुकम्मल तैयारी की जा रही है। तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड केयर वार्ड बनाए जा रहे हैं। रांची स्थित सदर अस्पताल में डेडिकेटेड कोविड चाइल्ड वार्ड तैयार हो चुका है। इसमें फिलहाल 51 बेड की व्यवस्था की गई है, जिनमें 27 आईसीयू और 24 एचडीयू है। रांची के उपायुक्त और उप विकास आयुक्त ने कल चाइल्ड वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि चाइल्ड वार्ड में आवश्यक सभी उपकरण लगा दिए गए हैं। असेसमेंट के आधार पर बेड की संख्या को बढ़ाई जाएगी। चाइल्ड वार्ड को खास तौर पर बच्चों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। बच्चों के खेलने के लिए भी स्थान बनाया गया है, जहां बच्चों के लिए खिलौने उपलब्ध कराए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि चाइल्ड वार्ड में बनाए गए 51 बेड के साथ अस्पताल के सभी 350 बेड में पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था कर दी गई है। अस्पताल में पीएसी प्लांट लगाया गया है और एलएमओ टैंक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 31,83,00,000 से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 78 लाख से अधिक टीके शेष हैं। अगले 3 दिनों में 15,18,000 से अधिक और टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने में लगी हुई है। इस महीने की 21 तारीख से निःशुल्क टीकाकरण का नया चरण चल रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त टीके उपलब्ध करा रही है।
केंद्र सरकार कोविड टीका निर्माताओं से प्राप्त टीकों का 75% विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 32 करोड़ 90 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि देश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 96.87% हो गई है। देश भर में अब तक कुल 2 करोड़ 93 लाख से अधिक संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 57,000 मरीज ठीक हुए। लगातार 47वें दिन ठीक होने वालों की संख्या दैनिक नए मामलों से अधिक है। भारत में 102 दिनों में कल 40,000 से कम नए मामले सामने आए। देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,52,000 हो गई है। सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.82% है। साप्ताहिक सकारात्मकता दर 5% से नीचे और वर्तमान में 2.74% पर बनी हुई है। दैनिक सकारात्मकता दर 2.12% है और यह लगातार 22 दिनों तक 5% से कम है। पिछले 24 घंटों में 907 मौतें हुई हैं। महामारी के कारण मरने वालों की संख्या 3,97,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण क्षमता में काफी वृद्धि की गई है और अब तक 40 करोड़ 81 लाख से अधिक परीक्षण किए गए हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड के लोकायुक्त जस्टिस DN उपाध्याय का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां कल रात 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। जस्टिस DN उपाध्याय 67 साल के थे। वे पिछले 15 मई से कोरोना संक्रमित थे। अभी लोकायुक्त झारखंड के पद पर उनका 1 साल का कार्यकाल शेष था। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद 5 साल के लिए उन्हें लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। जस्टिस उपाध्याय के निधन से न्यायिक जगत में शोक व्याप्त है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित कई नेताओं ने शोक जताया है।
राजधानी रांची के धुरवा में बनने वाले लाइट हाउस के फ्लैट की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। इसके लिए रांची नगर निगम की वेबसाइट www.ranchimunicipal.com से आवेदन डाउनलोड कर इसे भरकर अपलोड करना होगा। साथ ही 5,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट रांची नगर निगम के फेवर में बनाकर जमा करना होगा। एक फ्लैट के लिए लाभुक को 6,79,000 रुपए देने होंगे। एक फ्लैट की लागत 13,29,000 रुपए आ रही है। 6,50,000 रुपए सरकार सब्सिडी देगी। गोड्डा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से खेती बाड़ी करने के गुर सिखाए जा रहे हैं। नई तकनीक सीखकर स्थानीय किसान कृषि क्षेत्र में समृद्ध बन रहे हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। भारत सरकार के ग्रामीण विकास ट्रस्ट KVK द्वारा गोड्डा के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में भी खरीफ की उत्तम एवं उस क्षेत्र के अनुकूल खेती के सफल प्रयास किए जा रहे हैं। गोड्डा के बुआरीजोर प्रखंड के बेलतुप्पा में जनजातीय प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देकर ऊपरी एवं मध्यम जमीन में धान की खेती करने के आधुनिक तरीके से अवगत कराया गया। गोड्डा KVK के वैज्ञानिक डॉक्टर रविशंकर ने उन्हें बताया कि धान की लंबी अवधि की प्रजातियों को लगाने और सघन रोपाई करने के बदले ऐसी धान की प्रजातियों को चुना जाए जो कम अवधि में तैयार हो जाते हैं। साथ ही सघन रोपाई न करें। सूखा सहन करने वाले धान की प्रजातियों को प्राथमिकता दें, जिससे कम बारिश में भी आदिवासी क्षेत्रों में धान की अच्छी फसल हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार अर्थव्यवस्था विनियमित करने और प्रणालीबद्ध सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे बदलने के बजाय पूरी तरह बदलने की आवश्यकता है। एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि 1991 में शुरू किए गए उदारीकरण के साथ अर्थव्यवस्था में नए कार्यक्रमों को लाया गया है। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के 30 वर्ष पहले अर्थव्यवस्था में किए गए उदारीकरण के प्रति उनकी राजनीतिक इच्छाशक्ति का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 1200 पुराने कानूनों और दूसरे कार्यकाल में 58 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म करना सुनिश्चित किया है। वित्त मंत्री ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि पूर्व की सरकारों की आकांक्षी वृद्धि के लिए पर्यावरण अनुकूल आवश्यक व्यवस्था तैयार करने पर ध्यान नहीं दिया। जून महीने में राज्य में सामान्य से 49% ज्यादा बारिश हुई है। 1 जून से 29 जून तक 178.6 मिलीमीटर के मुकाबले 265.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश जामताड़ा में रिकॉर्ड की गई है। यहां इस दौरान 497.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं राज्य में सबसे कम बारिश पश्चिमी सिंहभूम में रिकॉर्ड की गई है। यहां सामान्य से 13% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक विभिन्न भौगोलिक परिस्थिति के कारण राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की स्थिति कमजोर रही। अगले 2 दिनों तक मानसून की ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के किसी हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही वज्रपात होने की आशंका भी व्यक्त की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे ज्यादा बारिश लातेहार के बालूमाथ में 5.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने के लिए तय की 31 जुलाई की समय सीमा। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्यों को कई निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में कई प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। झारखंड के लोकायुक्त जस्टिस DN उपाध्याय का निधन। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। और राज्य में मानसून मेहरबान। जून महीने में सामान्य से 49% ज्यादा हुई बारिश। 178.6 मिलीमीटर के मुकाबले 265.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।